जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र पर। मार्कंडे जी की कहानी और महामृत्युंजय मंत्र का रहस्य। क्या कोई इंसान मृत्यु के सामने खड़ा होकर कह सकता है कि मैं नहीं डरता? क्या भगवान शिव अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं प्रकट हो सकते हैं? और क्या महामृत्युंजय मंत्र का असली अर्थ केवल मृत्यु से बचना है, या फिर यह मंत्र हमें मृत्यु के डर पर विजय पाना सिखाता है? आज की कहानी है एक ऐसे बालक की जिसकी आयु केवल 16 वर्ष बताई गई थी। उसकी भक्ति इतनी अटूट थी कि जब यमराज उसे लेने आए तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। यह कहानी एक महान शिव भक्त मार्कंडे ऋषि जी की है। मार्कंडे ऋषि जी की कहानी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि अंत में हम जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र का असली रहस्य और इसका गहरा अर्थ। हर हर महादेव। संतान की इच्छा। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे जिनका नाम था मार्कंडू ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था मरुंधति। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके जीवन में सब कुछ था, ज्ञान, तप, भक्ति और सम्मान। लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन उनकी तपस्या नहीं रुकी। उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने उन्हें एक कठिन विकल्प दिया। भगवान शिव बोले, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन उनकी तपस्या नहीं रुकी। उनकी भक्ति और भी गहराती गई। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मार्कंडू ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र की इच्छा है। तब भगवान शिव ने उन्हें एक कठिन विकल्प दिया। भगवान शिव बोले, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, एक ऐसा पुत्र जो बुद्धिमान, महान और शिव भक्त होगा, लेकिन दूसरा ऐसा पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी होगी, लेकिन वह ज्ञान और सद्गुणों से दूर रहेगा। मार्कंडू ऋषि ने कुछ समय विचार किया, फिर उन्होंने कहा, प्रभु, हमें अल्पायु ही सही, लेकिन गुणवान और भक्त पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडे। मार्कंडे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें खेल कूद से ज्यादा भगवान शिव की भक्ति में आनंद मिलता था। वे रोज शिवलिंग के सामने बैठते, फूल चढ़ाते, जल अर्पित करते और पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करते। जैसे जैसे मार्कंडे बड़े होते गए, उनकी भक्ति और गहरी होती गई, लेकिन उनके माता पिता के मन में एक डर हमेशा बन रहा रहता था। उन्हें याद था उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष भी। वे मार्कंडे को देखते उनकी आंखें नम हो जाती। मार्कंडे सोचते, मेरे माता पिता मुझसे इतना प्रेम करते हैं, फिर वे दुखी क्यों रहते हैं? एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप और माताजी इतने उदास क्यों रहते हो? पहले तो मार्कंडू ऋषि जी चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपने पुत्र को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, पुत्र, भगवान शिव के वरदान के अनुसार तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। यह सुनकर मार्कंडे नहीं डरे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताजी, जिसने मुझे जन्म दिया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। मेरा जीवन भगवान शिव की इच्छा में है। मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा। यह सुनकर माता पिता की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन मार्कंडे के मन में भय नहीं था। उनके मन में केवल एक नाम था, महादेव। समय बीतता गया। मार्कंडे की आयु 16वां वर्ष आ गया। जिस दिन उनकी आयु पूरी होने वाली थी, उनके माता पिता बहुत दुखी थे, लेकिन मार्कंडे ने उनसे कहा, माता पिता, आज आप चिंता मत कीजिए, मैं भगवान शिव की शरण में जा रहा हूँ। मार्कंडे एक शिव मंदिर में गए। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा शुरू की। उन्होंने भगवान शिव को जल अर्पित किया, फूल चढ़ाए और अपनी पूरी श्रद्धा से मंत्र का जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामर्तात्।
उनकी आवाज में डर नहीं था, उनके मन में केवल विश्वास था। वे बार बार भगवान शिव का नाम लेते रहे। धीरे धीरे उनका ध्यान इतना गहरा हो गया कि उन्हें अपने आसपास की कोई खबर नहीं रही। यमराज का आगमन होना था। उधर समय पूरा हो चुका था। मृत्यु के देवता यमराज मार्कंडेय को लेने के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक बालक शिवलिंग से लिपटकर भगवान शिव की भक्ति कर रहा है तो वे कुछ क्षण रुक गए। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को और मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं शिव की शरण में हूँ, मेरे लिए वही सब कुछ है। यमराज ने फिर कहा, समय का नियम सबके लिए समान है। कथा के अनुसार यमराज ने अपना पास फेंका, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। पास शिवलिंग के चारों ओर भी पड़ गया। तभी पूरा मंदिर तेज प्रकाश से भर गया। धरती कांपने लगी, आकाश में गर्जना हुई और शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव का प्रकट होना, भगवान शिव का दिव्य स्वर गूंजा, यमराज, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? भगवान शिव ने देखा कि उनका भक्त मार्कंडेय पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया। मार्कंडेय भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे जीवन का भय नहीं था, मुझे केवल आप पर विश्वास था। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति अमर है, तुम सदा युवा रहोगे, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। इसी कारण धार्मिक परंपराओं में मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का असली रहस्य। अब सवाल है, क्या महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ केवल मृत्यु को रोकना है? इस मंत्र का गहरा अर्थ इससे भी बड़ा है। मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामर्तात्। इसका सरल स्वभाव है, हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो जीवन का पोषण करते हैं। जिस प्रकार पका हुआ फल अपनी बेल के बंधन से सहज रूप से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम मृत्यु और भय के बंधनों से हों, लेकिन अमृत स्वरूप आध्यात्मिक सत्य से अलग ना हो। मंत्र में मृत्यु का अर्थ केवल शरीर की मृत्यु नहीं माना जाता। यह डर भी हो सकता है, निराशा भी हो सकती है, अज्ञान भी हो सकता है, मन की कमजोरी भी हो सकती है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का एक गहरा संदेश है, जीवन में कठिनाइयां आए लेकिन मन भय के सामने हार न माने। मार्कंडेय की कहानी से क्या सीख मिलती है? मार्कंडेय ऋषि की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, सच्ची भक्ति में विश्वास होता है, डर नहीं। दूसरी, कठिन समय में मन को मजबूत रखना जरूरी है। तीसरी, भगवान की शरण का अर्थ केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर साहस और विश्वास जगाना भी है। मार्कंडेय ने मृत्यु को देखकर हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास रखा। उनकी भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। कम से कम उनकी कहानी और उनका नाम आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। मंत्र का जाप कैसे करें? अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो श्रद्धा और शांत मन से करें। सुबह स्नान के बाद या शाम को शांत स्थान पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करें। फिर अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21 या 108 बार मंत्र का जाप करें। लेकिन याद रखें, मंत्र का जाप डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि मन में शांति, श्रद्धा और सकारात्मकता लाने के लिए किया जाता है। अगर किसी को कोई बीमारी या स्वास्थ्य समस्या है तो मंत्र और प्रार्थना के साथ डॉक्टर की सलाह और इलाज भी जरूरी है। अंतिम संदेश, मार्कंडेय ऋषि की कहानी केवल मृत्यु पर विजय की कहानी नहीं, यह कहानी भक्ति की, विश्वास की, साहस की और भय के सामने न झुकने की। जब जीवन में कोई कठिन समय आए, जब मन डर जाए, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब याद रखिए, मार्कंडेय ने परिस्थिति को देखकर हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव की शरण ली और अपने विश्वास को
मजबूत रखा। इसलिए कहा जाता है जिसके मन में महादेव का विश्वास हो उसके भीतर डर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और भगवान शिव से जुड़ी ऐसी और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सनातन से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम नमः शिवाय लिखें, हर हर महादेव लिखें। ठीक है, ऐसी कोई जानकारी लेकर के हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।